पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं। Nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो, कर्नाटक किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ पाना। Who asked you? You as hero complete level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे बात कहिएगा। यत् करोषि यदश्नासि, यज्जुहोषि ददासि यत्, यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। कैसा जीवन जिए कि जिसके द्वारा हमारे हृदय में परमात्मा प्रकट हो जाए, ये टेक्निक यहाँ बताइए। देखो, जैसे अभी हम हमारे गायत्री अम्मा के यहाँ आए, तो जब उनको पता है कि अब हम आने वाले हैं, तो पूरे घर को साफ सुफ किया, हर चीज एकदम परफेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि जिसके प्रति प्रेम होता है, आदर होता है, उसके लिए सबसे बढ़िया चीज होती है। अब यही सिद्धांत अपने जीवन में लगाना है। देखो, जहां भगवान जो कहते हैं यत् करोषि यदश्नासि जुहोषि यत् ददासि यत् तपस्यसि, हम जो भी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं कि भगवान के लिए कर रहे हैं? जब स्वार्थ से प्रेरित होकर के कोई कर्म होता है तो उसमें बदबू आती है अहंकार की, और वही कर्म यदि परमात्मा के लिए हो तो उसमें सुगंध आता है। अब हमको ये देखना है कि हमारे जीवन में सुगंध आ रहा है कि बदबू आ रही है। अब कैसे पता चलेगा कि हमारे जीवन में सुगंध है या बदबू है? यदि सुगंध होगा तो सभी हमारे तरफ अट्रैक्ट होंगे, और बदबू होगी तो हमसे दूर भागेंगे। बिल्कुल सिंपल बात है। इसीलिए भगवान कहते हैं आप जो भी कर रहे हो मेरे लिए करो। और भगवान कौन है? परमात्मा कौन है? आनंद स्वरूप है। तो हमारी जो कर्म करने की प्रक्रिया है उसमें हम करते क्या है? जो भी करते हैं वो आनंद को प्राप्त करने के लिए करते हैं। भगवान बताते हैं ऐसा नहीं, जो भी करणीय है, क्या क्या करणीय है? अश्नासी जुहोसी ददासी तपस्सी, 4 बातें हैं। जो भी हम खाते हैं अपने लिए नहीं, प्रभु के लिए खाओ, भगवान के लिए खाओ। तो भगवान के लिए खाएंगे तो क्या घटिया खाना खाएंगे? कल का बासा हुआ है या फेंका हुआ है? नहीं, जो खाएंगे वो प्रभु को अर्पण हो रहा है। उसी प्रकार से जुहोसी ददासी, जो भी हमारी जीवन की क्रिया है वो भगवान के लिए अर्पण करना ही, इसलिए करना है। इससे क्या होगा? समझो हम सब भगवान के लिए कर रहे हैं, इससे होगा क्या? तो अगले श्लोक में कहते हैं शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा
विमुक्तो माम उपश्यसि। समझो हम टैक्सी ड्राइवर हैं, तो हमारा मालिक कौन है? हमारा पैसेंजर। हमारे पैसेंजर ने हमको कहा, ए टैक्सी वाले, हाँ जी बाबूजी, मुझे शराब की दुकान के पास ले चलो। हाँ जी बाबूजी बैठिए। मैं वहाँ ले गया और उसने जा कर के लिक्विड स्पिरिचुअलिटी शुरू कर दी। अब उसने क्या किया, इसका प्रभाव मुझ पर होगा क्या? मैं तो केवल ड्राइवर था। गाड़ी ड्राइवर चलाता है, किसके लिए चलाता है? मालिक के लिए। हम ड्राइवर है, जीव है, किसके लिए जी रहे हैं? मालिक के लिए। देखो, तो हम एक आदमी को वहाँ ड्रिंकिंग बूथ में ले गए तो हमको पाप नहीं लगेगा। फिर हमको क्या मिलेगा? टैक्सी फेयर उतना मिलेगा। फिर वहाँ से दूसरा आदमी निकला और देखा टैक्सी खाली है। अच्छा भाई खाली हो क्या? हाँ जी खाली है। भगवान हमेशा खाली रहते हैं। तो मुझे किसी मंदिर में ले चलो यार। तो फिर मैं उसको वहाँ से उठा करके मंदिर में ले गया। तो किसी को मंदिर में ले गया तो मुझे पुण्य मिलेगा। कारण क्या है? टैक्सी ड्राइवर स्वयं कुछ नहीं करता, जो भी कर रहा है अपने पैसेंजर के लिए कर रहा है। इसी प्रकार से यत करोषि यदश्नासी यज्जुहोसी ददासी यत, हम जो भी कर रहे हैं परमात्मा के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। इसीलिए हमारे माध्यम से पाप पुण्य का निर्माण नहीं होगा। देखो, क्योंकि हम कर रहे हैं लेकिन करता नहीं है। जो व्यक्ति मंदिर में जाता है उसको हम ले जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे मंदिर में। दूसरा व्यक्ति शराब खाने जाता है, हम ले जा रहे, हम नहीं जा रहे। ये जो सूक्ष्म बात है, इसको यदि हम पकड़ ले तो भगवान कहते हैं शुभ अशुभ फल ही मोक्ष से कर्म बंधन ही। फिर हमारे माध्यम से ना कुछ अच्छा होगा ना कुछ बुरा होगा। शुभ अशुभ फल ही मोक्ष से, फिर संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपश्यसि। इसका तात्पर्य क्या है? इसका एक ही तात्पर्य है, कर्म हो लेकिन कर्ता का जन्म ना हो, भोग हो लेकिन भोक्ता का जन्म ना हो, अनुभव हो लेकिन अनुभव कर्ता का जन्म ना हो, एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर, एक्शन विदाउट डूअर, एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर। देखो कितनी सिंपल बात है। और ये करने के लिए थोड़ा अपने जीवन के अनुभूतियों से हमको सीखना है। तो संन्यास योगम युक्तात्मा, संन्यास योग क्या हो गया? जो अपने हैप्पी मंत्र का पहला मंत्र है ना, लाइफ इज ए टाइम पास, वो इसका अर्थ है। जब हम बच्चों के साथ खेलते हैं, इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि वो घर में पत्नी को परेशान कर रहा है, खाना नहीं बनाने देता, तो उसको बिजी रखना है। तो बिजी रखने के लिए क्या करेंगे? चलो हम कुछ खेलते हैं। और वो बच्चा है वो जीत हार में फंसा हुआ है। अब तो हम जीतेंगे, और हम बड़े, हमको जीत हार से मतलब नहीं है, उसको केवल बिजी रखना है ताकि वो खाना बना सके। यही सिद्धांत अध्यात्म का है। इसीलिए महाराज, जो भी हम करते हैं उसमें कर्तृत्वाभिमान निर्माण न हो। अब ये कैसे पता चलेगा कर्तृत्वाभिमान निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? जब हमको जो भी हम कर्म करते हैं उसके संस्कार हमारे मन पर निर्माण न होवे। देखो, ऐसी जो मन की स्थिति है वो है साधक के जीवन की पराकाष्ठा। साधक का अंतःकरण कैसा होना चाहिए? उसमें 3 बातें होती है। एक है क्वाइट शांत, अलर्ट जागरूक, और विजिलेंट
विजिलेंट माने उसको पता चल रहा है क्या हो रहा है, तो पहले तो हमारा मन शांत है, तो हमको एक ही मालूम है, शांत माने लुढ़क गए, सो गए, वैसी शांति नहीं, शांत है और अलर्ट है, सब पता चल रहा है क्या हो रहा है, कौन आया कौन गया, सब चल रहा है, लेकिन उसको लेकर के रिएक्शन नहीं हो रही है। देखो, और ये रिएक्शन नहीं होने के कारण मन में कोई अच्छे बुरे संस्कार निर्माण नहीं होते। और इसीलिए यह जो सिद्धांत है कि संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तः माम उपश्यसि, तो संन्यास का तात्पर्य लाल पीले कपड़े पहनना नहीं। देखो, भगवान शंकराचार्य संन्यास शब्द का अर्थ बताते हैं, कहते हैं देहन्यासो ही संन्यासः नैव काषाय वाससा नाहम देहो महात्मेति निश्चयम ज्ञान लक्षणम। हम लोग जो है ना, टेलर मेड सन्यासी है। एक हमारे मित्र है, टेलर है, उनके दुकान पर लिखा हुआ है गॉड क्रिएटेड मैन, वी क्रिएट ए जेंटलमैन। देखो कितनी अच्छी बात। भगवान शंकराचार्य कहते हैं लाल पीले कपड़ों से कोई सन्यासी नहीं होता। फिर देहन्यासो ही सन्यासा, जो देहात्म भाव के ऊपर उठ गया है वो है सन्यासी। और नाहम देहो, निश्चय बिल्कुल पक्की बात है कि हम देह के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं, देह नहीं है। इसीलिए इसी को कहते हैं संन्यास योग युक्तात्मा। तो जो सन्यासी होगा उसको ना कुछ किसी को देना है ना कुछ पाना है, भगवान की दुनिया में आनंद चल रहा है। माम उपैश्यसि। अब भगवान कहते हैं ऐसा जिसने अनुभव अपने जीवन में किया तो उसके अनुभव की परिभाषा बताते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। यहाँ एक प्रश्न उठाया, समझो कि भगवान जो आपके लिए सब करता है उसी का आप भला करते हैं, बाकी लोगों का? बोले ऐसी बात नहीं है। कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मेरे लिए सब समान है। देखो, जब हम व्यक्ति में फंसते हैं तो मैं तू शुरू हो जाता है। अभिव्यक्ति में आ गए तो मैं तू बंद हो गया। कैसे? देखो, जब हम अपने आप को एक छोटे से दायरे में रखे हैं तो फिर उसमें अनेकता निर्माण होगी। तो ये अनेकता से हट करके एक में पहुंचो। अब कैसी अनेकता है, कैसा एक है, इसको समझ लो। ये उदाहरण हमने आपको अनेक प्रकार से बताया है। हर एक रंग अपने आप में है। लाल रंग पीला नहीं है, पीला हरा नहीं है, हरा पर्पल नहीं है। हर एक रंग अलग अलग है, उसकी अपनी अपनी पहचान है। इन सबको प्रकाशित करने वाली दृष्टि एक है। समोहम सर्वभूतेषु। लेकिन हम जब किसी रंग में फंस जाते हैं वहां से संसार शुरू हो गया। एक बार का हमारा अनुभव है, हम किसी के यहाँ गए थे, पति पत्नी दोनों ही, 2-3 साल हो गए थे शादी हो करके। तो उनके घर में जब गए, बैठे थे ड्राइंग रूम में, और चारों तरफ हमने देखा। हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको चाय से मतलब, हम बैठे। तो उस अम्मा ने देखा, स्वामी जी हमने देखा, आपने क्या देखा है? ठीक है, अच्छी बात है, मेरी चाय पिलाओ, मतलब की बात करो। तो बोले आपने देखा, हमने अपने घर को अंदर से कोई रंग नहीं दिया। हाँ, मालूम है क्यों? मुझे जानने की आवश्यकता नहीं। एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, हमको किसी के बारे में कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी साधना है, कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। तो बोले हमने इसीलिए ऐसा रंग नहीं लगाया न। क्यों?
हमने जब शादी करी तब हमने उन्होंने कसम खाई है, क्या, जब तक के दोनों एग्री नहीं होंगे तब तक के कोई काम नहीं करेंगे। फिर अब चाय दो, नहीं नहीं आगे की सुनो। अरे बाप रे, मेरा इंटरेस्ट चाय में था, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, तुम घर को कुछ भी करो ना। बोले हमने ये निर्णय लिया था कि दोनों एग्री होने चाहिए। अब सवाल ये है रंग को लेकर के, मुझे लाइट पिंक कलर अच्छा लगता है और इनको लाइट क्रीम कलर अच्छा लगता है। इसी को लेकर के हमारे तू मैं में होती है, क्योंकि हमने कसम खाई है जब तक दोनों एग्री नहीं होंगे हम नहीं करेंगे। अब क्या करें? हमने कहा ठीक है मैं बताता हूँ, वैसे ही करो ना तो मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों एग्री होने चाहिए ना। बोले हाँ, ऐसे करो घर को अंदर से कोल टार का काला रंग दे दो। हमने कहा शांत रहो, पतित पावन सीताराम, तुम बताओ तुमको काला रंग अच्छा लगता है? हमको नहीं अच्छा लगता। महारानी तुम बताओ, हमको नहीं अच्छा लगता। देखो एग्री हो गए ना, अब लगाओ। क्या बेवकूफी है। देखो महाराज, बिल्कुल सिंपल बात है, डोंट गिव योर सेल्फ एनी चॉइस, लेसर द चॉइस हैप्पियर यू आर। छोटी छोटी चीजों में प्रभु का दर्शन होता है। इसीलिए समोहम सर्वभूतेषु, सबके लिए जैसे आंखें समान है, सभी शब्दों के लिए कान समान है, सभी अच्छे बुरे विचारों के लिए मन समान है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि इन चारों प्रकार के अनुभूतियों के लिए हम समान हैं, अलग कहाँ है? ऐसा होता है क्या कि जो साधु संत होते हैं उनका शरीर 8-9 महाभूतों से बना है और जो गृहस्थ होते हैं उनका शरीर 3.5-4 से बनता है? ऐसा होता है क्या? अलग कहाँ है? जो दृष्टि हमको एक का दर्शन कराती है वो आध्यात्मिक दृष्टि है, और जो भेद का समर्थन करती है वो संसार है। इसीलिए समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, मेरे लिए कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं। आप लोग गृहस्थों, माँ का ध्यान सभी बच्चों की तरफ समान होता है, लेकिन बच्चों को लगता है मम्मी उसको ज्यादा प्यार करती, हमसे नहीं करती, उसको पूछो मम्मी को। देखो इसीलिए समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। फिर भी ये भजन्ति तु माम भक्त्या, देखो अब इसको समझो ठीक से, सूर्य सबके लिए समान है। अब विंटर का समय आया, बड़ी ठंडक हो रही है, हम कमरे से बाहर निकलना नहीं चाहते और हम कहते देखो ना सूर्य कैसा है, बाकी लोगों को तो गर्मी दे रहा, मुझे नहीं दे रहा। तुम बाहर जाके बैठो ना, देखो भगवान सबके लिए है, उसको आह्वान करो, उसके साथ जुड़ जाओ। भगवान के लिए कोई अपना पराया नहीं होता। इसीलिए ये भजन्ति तु माम भक्त्या, जो भक्ति से मेरा भजन करते हैं, इसको समझ लो। भक्ति से भजन करना माने यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधना। अपने जीवन का हर एक कर्म इतना सुंदर पवित्र शुद्ध होना चाहिए कि जैसे हम भगवान की आराधना कर रहे हो। इसीलिए हम क्या करते हैं ये महत्व का नहीं है, हम जो भी करते हैं कैसे करते हैं ये महत्व का है। देखो अब हमने ठीक किया कि नहीं कैसे पता चलेगा? 2 प्रकार से। जो भी हम करते हैं वो करने से हम अपने कर्मों से प्रसन्न है या नहीं? क्या हम अपने कर्मों से अपने आप को कोसते हैं, अरे यार मैंने ये नहीं करना चाहिए था, क्यों किया मैंने ऐसा? बुढ़ापे में दुख का यही एक कारण होता है। तैत्तरीय उपनिषद के मंत्र है, वहाँ बुढ़ापे में मनुष्य के जीवन में क्या परेशानी होती है? 2 परेशानी। किमहगम साधुना करवम किमहम पापम अकरवम इति। जब मैं जवान था उस समय मैंने गलत काम क्यों किया, अब वो हमको याद दे करके परेशान करता है।
और जब मैं जवान था उस समय मैंने योग्य काम क्यों नहीं किया, उसकी परेशानी होती है। देखो, हमको कई लोग मिलते हैं, एक सज्जन मिले हमको कई, कहते हैं स्वामी जी, जर्मनी की बात है, वहाँ हमारा रिट्रीट हो गया 3 दिन का। तो तीसरे दिन वहाँ की एक लेडी ने हमको कहा, स्वामी जी, यू शुड हैव कम इन माई लाइफ 25 ईयर्स बिफोर। आप मेरे जीवन में 25 साल पहले आते तो। हमने कहा फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं करता। नहीं 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 नहीं, उसके लिए नहीं। फिर मैंने 3 बार डाइवोर्स किया है, तो मैं चौथे बार ट्राई करो। बोले अब मुझे समझ में आया कि गलती मेरी थी, उसकी नहीं थी। अब मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। देखो महाराज, इसीलिए इसका ध्यान रखना है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना, अपने मन को बचा के रखो। मन पर अच्छे बुरे दोनों ही संस्कार नहीं होने चाहिए, तब जाकर के हमारा मन दर्पण तुल्य रहता है। दर्पण कैसे रहता है? कोई भी उसके सामने चला जाए सबको प्रतिबिंबित करता है। पानी का प्रतिबिंब हो तो प्रतिबिंब से दर्पण गीला नहीं होता। अग्नि का प्रतिबिंब हो तो प्रतिबिंब से दर्पण जलता नहीं। यही अपने जीवन की वास्तविकता है। आप 100 लोग हो तो मेरे दृष्टि को हल्कापन नहीं, यदि 2000 हो गए हो तो दृष्टि को भारी नहीं। जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता। जागृत आके चला गया, हम ज्यों के त्यों। सपना आके चला गया, हम ज्यों के त्यों। सुषुप्ति आके चली गई, हम ज्यों के त्यों। समाधि लग के टूट गई, हमको कोई फर्क नहीं। ये अपना स्वरूप, इसको हमको पहचानना है। सूर्य तो है, उसके प्रकाश में जाने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी जाने के लिए। वो अंदर नहीं आ सकता। कारण क्या है? हमने ही पर्दे लगा के रखे हैं। हमने ही अपने आप को अपने स्वरूप से ढक दिया है। इसीलिए महाराज, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो मेरी भक्ति करते हैं उनके लिए क्या है? मैं उनमें हूं, वो मेरे में है। अब इसको समझ लो। देखो, आप लोग अपने बच्चों को लेकर के हमको कई बार बताते हैं कि स्वामी जी, एक माँ ने मुझे कहा, स्वामी जी मेरा लड़का है ना, इतना इंटेलिजेंट है कि दुनिया भर के प्रश्न पूछता, मुझे उत्तर ही नहीं आते। अब मैंने उसकी चाबी घुमाने का सोचा। हमने कहा, माँ तुम्हारा लड़का है, कैसे इंटेलिजेंट हो सकता है? स्वामी जी, अच्छा ठीक है। जो प्रश्न पूछते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं कि बेवकूफ होते हैं? डू यू मीन माय सन इज बेवकूफ? आई सेड आई डोंट मीन इट, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। अब वो माँ अपने बच्चे के बेवकूफी को भी बड़ा ज्ञानी, इंटेलिजेंट कहती है। क्यों? कि उसने अपने बच्चे को देखा है। वही माँ दूसरे बच्चे को देखेगी तो फिलोसोफर बन जाएगी। कारण क्या है? माँ से बच्चा अलग होते हुए भी वो मेरा है। इसी प्रकार से जिसके मन में अन्य का दर्शन होते हुए भी अन्य की प्रतीति नहीं है, उसको कहते हैं भगवान का दर्शन हो गया। देखो, इसीलिए मयि ते तेषु चाप्यहम्, वो मुझ में है और मैं उनमें हूं। अब इसका अर्थ क्या है? मैं उनमें हूं और वो मुझ में है। आकाश कहता है सब मुझ में है और मैं उनमें हूं। आकाश के दृष्टि से देखो, अंदर बाहर का चक्कर खत्म। ये ठीक से समझ लेना, ये अंदर बाहर का चक्कर जिस दिन खत्म हो जाएगा ना आपके अंतःकरण से, आपका अनुभव भिन्न होगा। एक ऐसा उदाहरण ले लो। भगवद गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं। जब अर्जुन ने पूछा कि को भवानुग्रह रूपः, क्योंकि पहले तो भगवान ने विश्व रूप दर्शन में बड़ा सुंदर सुंदर दिखाया, चतुर्भुज इत्यादि,
और फिर आखिर में जाकर के उन्होंने अपना उग्र रूप दिखा दिया, और उनके उग्र रूप में सभी जितने भी योद्धा थे उनके उस मुख में जा रहे थे और ये चबा रहे थे, और दांत में कुछ फंसा है तो जुआ से खींच के अंदर खा रहे थे। इतना भयानक रूप जब देखा तब अर्जुन घबरा गया और कहता है, भगवान को युग्र रूपहा, आप कौन हो भयानक, और डर के मारे प्रार्थना कर रहा है। एक प्रार्थना उसकी ये है, नमः पुरस्तात् नमः पश्चात, मैं आपको सामने से नमस्कार करता हूँ, पीछे से, दाहिने से, बाएं से। अब ध्यान से सुनना, समझो ये मेरे सामने जो कैमरा है ये भगवान का विश्व रूप है और मैं अर्जुन हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ, भगवान आपको सामने से नमस्कार, आपको पीछे से नमस्कार। रुको, फिर मैं गया गुर्र करके पीछे से नमस्कार। ऐसा होगा क्या? समझो संतो, यदि मुझे आकाश को नमस्कार करना हो तो कैसे करूंगा मैं? हे आकाश, आपको आगे से नमस्कार, पीछे से नमस्कार, दाहिने से, बाएं से, माने हम आकाश में हैं, आकाश हम में नहीं है। इसी प्रकार से जब अर्जुन कहता है कि आपको आगे से, पीछे से, दाहिने से, बाएं से नमस्कार, माने हम परमात्मा में हैं, उसको पहचानो, करना कुछ नहीं है। ये समझने के स्थान पर पापो हम पाप कर्मा हम, जब हम ही अपने को पापी कहते हैं तो नरक में चले जाओ। देखो संतो, ये भगवान कहते हैं, मई ते तेषु चाप्यहम, मेरे दृष्टि से कोई भी मुझसे अलग नहीं है। लेकिन हम ही कहें कि हम भगवान से अलग है तो हमको कोई मदद नहीं कर सकता। और अभिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। तो जो मुझे अनन्य भाग माने जो मुझको अपने से अलग नहीं रखता। देखो महाराज, भगवान राम और भगवान कृष्ण ये प्रकट हो गए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। उनका जन्म नहीं होता। जैसे ये मकान बना, मकान बनने के बाद ये हॉल के अंदर हम बैठे हैं, हमारी कार बाहर है। ये अंदर बाहर का चक्कर किसके कारण है? हमने ये दीवालों को सत्य माना है, इसके कारण। देखो, आकाश के दृष्टि से देखो तो आकाश के लिए अंदर बाहर कुछ नहीं है, सबका सब मुझ में ही है। इसीलिए कहते हैं अनन्य भाग, हमको अपने आप को भगवान से दूर नहीं रखना, भगवान को हृदय में प्रकट होने दो। ध्यान से सुनना, कैसे भगवान प्रकट होते, यहां कहीं जाने की जरूरत नहीं। 1 मिनट के लिए अपने आप से मत बोलो, इसमें एक चीज और जोड़ लो, अपने आप से मत बोलो और शांति का श्रवण करो। ओवर। ये अनुभव मालूम है कैसा है? बर्फ के टुकड़े को पानी में डाल दिया, धीरे 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 बर्फ का जो आकार है वो खत्म होते जाएगा और बर्फ पानी में एक हो गया। इसी प्रकार से तो हमने अपने आप को अलग मान के रखा। कैसे अलग माना है? 2 कारणों से, नाम और रूप। नाम रूप का प्रभाव ना रहे। और नाम रूप का प्रभाव होता कैसा है? जब हम बोलते हैं तब मन की अभिव्यक्ति शब्दों में होती है। शब्द का निर्माण बंद हो गया तो हम मन में वापस चले गए।
जिस मन में शब्दों का अभाव है, ऐसा मन ही चैतन्य है। करना कुछ नहीं है। इसको कहते हैं भजते माम अनन्य भाव। हम भगवान से अलग नहीं है। अपने आप को कोसना बंद कर दो, वही हमारा स्वरूप है। और साधुरेवस्य मंतव्य, इसके लिए शुरू क्या करना है? सम्यक व्यवस्थितो ही सहा। अब आपने इस समय निर्णय ले लिया, अब हम दुखी नहीं होंगे और हमेशा प्रसन्न रहेंगे। इसी क्षण से साधुरेवस्य मंतव्य, अब वो उसका संत महात्मा बन गया। अभी हुआ नहीं कुछ, लेकिन उसने पक्का निर्णय ले लिया है कि हमको ना दुखी होना है, ना किसी को दुखी करना है। जैसे हम लोग बैठते हैं फ्लाइट में, भाई कौन सी फ्लाइट है? बम्बई की। बैठे हैं हवाई जहाज में, तो बैठे तो बम्बई पहुंच ही जाएंगे ना। इसी प्रकार से साधु होने का हमको बोर्डिंग करना है। कैसे बोर्ड करें? इस प्रकार से भजते माम अनन्य भाग, ये अभ्यास शुरू कर दे। शांत बैठे हैं, ना कुछ बोलना है, ना कुछ सुनना है। मेडिटेशन मत करो, चाहे आंखें खुली रहे बंद रहे, चाहे कुर्सी पर बैठो चाहे जमीन पर बैठो। हम सबका एक ही अनुभव है। जागृत हम सबके अलग अलग है, स्वप्न हम सबके अलग अलग है, नींद हम सबकी एक होती है। सुषुप्ति अवस्था में हम अपने को देह स्वीकार नहीं करते, और क्योंकि देह स्वीकार नहीं करते, अन्य की प्रतीति नहीं होती। यही जो अनुभव है सुषुप्ति का, ये जब जागृत में शुरू हो जाता है, तो वहां एक संत का जन्म हो गया। साधुरेव समंतव्याम सम्यक व्यवस्थितो ही सा। तो यह जो हमारा अपने आप को पहचानने का तरीका है, यही अध्यात्म है। और साधुरेव सम, अब उसको समझ लो, अब ये संत हो गया। देखो, बहुत महत्व की बात है महाराज। धीरे धीरे ये बातें हृदय में आ जाती है। फिर ऐसा जो व्यक्ति है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। इसीलिए क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ऐसा जिसके जीवन में परमात्मा का महात्म्य बढ़ गया है, क्षिप्रम चुटकी के साथ धर्मात्मा हो जाता है। धर्मात्मा हो जाता है माने क्या? अग्नि का धर्म क्या है? उष्णता, प्रकाश। हमारा धर्म क्या है? परमात्मा। अग्नि में से उष्णता निकाल दो तो अग्नि नहीं है। इसी प्रकार से हम में से परमात्मा को निकाल दो तो हम नहीं है, हम कूड़ा करकट बन जाएंगे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा और शश्वत शांति निगच्छति। अब ये दूसरा उदाहरण बताते हैं। हम यदि भगवान के साथ मार्ग पर चल रहे हैं, तो सबसे बड़ा सिद्धांत और अनुभव है शश्वत शांति निगच्छति। उसके बाद हम कभी डिस्टर्ब होंगे ही नहीं। You will be always at peace with yourself. इसी को लेकर के हम कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आप से बोलना बंद करता है, उसको अन्य से बोलने की इच्छा नहीं होती। जो अपने आप से परेशान है, दूसरे को परेशान करेगा। एक गुप्ता जी हमारे मित्र है, वो सुबह सुबह 6 बजे दूसरे के यहाँ, वर्मा जी के यहाँ पहुँच गए। वर्मा जी अपने काम में बिजी थे, ये गुप्ता जी पहुँच गए। और पहुँचने के बाद, अरे वर्मे क्या कर रहा है? तो वर्मा कहते, अरे गुप्ता तो सुबह सुबह आ गया 6 बजे, क्या काम है? काम कुछ नहीं यार, मैं बोर हो रहा था इसीलिए आ गया। अब देखो, जो आदमी अकेले में बोर होता है, कितना सॉलिड बोर होगा। ये स्थिति मालूम है कैसी है?
एक आदमी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर साहब, हाँ क्या बात है? मुझे एक परेशानी है, बताओ तो सही क्या बात है? बोले, मैं रात को जब सोता हूँ इतना जोर से खर्राटे मारता हूँ कि मेरे खर्राटों से मेरी ही नींद टूट जाती है, अब मैं क्या करूं? तो डॉक्टर ने कहा, दूसरे कमरे में जाके सो जाओ। देखो महाराज, हम अपने आप से इतने परेशान हैं, दूसरे के पास जाकर उसको परेशान करते हैं। जैसे गुप्ता जी निकले, मैं बोर हो रहा था यार अकेले अकेले, और फिर दूसरे के पास पहुंच गए। और हम जब बोर हो जाते हैं तुरंत अपना फोन निकाल करके उसमें दब जाते हैं। ट्राई करो, 1 मिनट से शुरू कर दो, अपने आप से मत बोलो, शांति का श्रवण करो, 1 मिनट लगा लो। हाँ, 1 मिनट तो हो पाया, वेरी गुड। अब धीरे से 2 मिनट लगाओ। 2 मिनट के लिए अपने आप से नहीं बोलना और शांति का श्रवण करना। शांति का श्रवण करना माने क्या? शब्दों के द्वारा प्रभावित नहीं होना। खट खुट हो रहा है, कोई ट्रक आया, कोई बस आई, किसी ने घंटी दबाई, कुछ बात नहीं, डोंट रिस्पॉन्ड। श्रवण हो रहा है लेकिन श्रवण कर्ता का जन्म नहीं हुआ। धीरे धीरे हम नाम रूप के परे चले जाएंगे। अभी हम नाम रूप में कितने फंसे हैं, इसी से हमको निकल जाना है। देखो, एक बार वृंदावन की बात है, हमको भगवान की कोई जो लीला स्थली थी ले गए। वहाँ गए तो वहाँ जमीन पर पत्थर लगाए हुए थे मार्बल के, उसमें नाम लिखे हुए थे, किसी के हो गए। तो हम गए नमस्कार करने के लिए। वहाँ के जो सज्जन थे पंडित जी, बोले, स्वामी जी आप अपने नाम से एक पत्थर लगा लो यहाँ। तो हमने कहा ठीक है लगा लो। बोले, मालूम है क्यों? बोले, मुझे मालूम नहीं, आप कहते तो लगा लो। बोले, इसलिए इस पर जिसका नाम होता है उसके ऊपर अगला आदमी आकर के पैर देगा तो उस आदमी के जितने पुण्य है वो ब्लूटूथ से उसको पास ऑन हो जाएंगे। वहां भी करप्शन। तो इसीलिए आपका नाम का पत्थर होगा तो जितने लोग इस पर चढ़ेंगे उनका पुण्य आपको मिल जाएगा। हमने कहा यार ये तो बड़ी सिंपल टेक्निक है। फिर ऐसा कर दे, हम आपका नाम लगा देंगे, पत्थर पर कर लो। अरे ठीक है लगा दो। कौन सी साइज का आप डिसाइड करो? ये साइज का, बहुत बढ़िया। महाराज इसके 2500 रुपये लगेंगे। हाँ ठीक है दे दो। मुझे नहीं देना, आप दे दो। ओ नहीं, आपको देने पड़ेंगे। अब देखो, जो पत्थर पर नाम लिख रहा है उसको मालूम नहीं किसका नाम है, पत्थर को मालूम नहीं किसका नाम है, उस पर जो चढ़ रहा है उसको मालूम नहीं क्या नाम है, और ये अपने नाम में ही फंस गए हैं। संतो, नाम रूप यही संसार है। नाम रूप से ऊपर उठ जाते हैं गहरी नींद में। हम कौन होते हैं, हम क्या होते हैं, हम कब होते हैं और कैसे होते हैं, ये इसका तात्पर्य है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। फिर उसकी जो शांति शाश्वत है वो कभी डिस्टर्ब नहीं होगी। इसीलिए हम आपको ये बताते हैं ना, ट्राई करो संतो, बहुत फर्क पड़ता है जीवन में। तो ये अपने से बोलने की बात हो गई। और दूसरे से बोलने की बात, किसी से भी किसी विषय पर बोलना हो, मन में आया बोलू बोलू बोलू, तो अपने आप को प्रश्न पूछ लो, क्या बोलने की आवश्यकता है क्या? मैं आपको गारंटी देता हूं 99% केसेस में आप स्वयं कहोगे कोई जरूरत नहीं बोलने की। बाद में हम पछताते हैं। कहना नहीं चाहिए तो मत बोलो ना। नहीं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पड़ोसी की बहू हमारे बहू से बहुत अच्छी है। अरे महारानी, जब मालूम है कहना नहीं चाहिए तो मुंह बंद क्यों नहीं रखती? बाद में पछताते हैं। ये पूरी दुनिया शब्द से निर्माण होती है। इसीलिए क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। अब महत्व की बात,
हम अपने आप को भगवान के भक्त तो कहते हैं और डर डर के जीते हैं। देखो, हमारा समर्पण डाउटफुल है, इसीलिए डर लगता है। एक छोटा बच्चा, कुछ गड़बड़ी हो रही थी तो लोगों ने पूछा, भाई तुमको डर नहीं लगता क्या, ऐसा ऐसा हो रहा है? अच्छा, वो दौड़ के गया, अपने माँ की गोद में बैठ गया। बोले अब तो कुछ नहीं, अब तो मैं माँ की गोद में हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। भगवान का भक्त हो और मन में डर हो तो ये भगवान के भक्ति की मजाक उड़ा रहे हैं हम लोग। इसीलिए कौनते ये प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये स्यु पाप योनया स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गतिम। इसीलिए जो मेरा आश्रय लेते, समर्पित हो जाते हैं, फिर पाप योनि है। कौन सी है पाप योनि? मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूं। कौन सी है पाप योनि? स्त्री, वैश्य, शूद्र, तेपि यान्ति पराम गतिम। आहा, यही हमको स्त्रियों को कहता है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सबही ताड़न के अधिकारी। तो यह स्त्री का शब्द का अर्थ टेक्निकली हमको समझ देना है। देखो, जो शास्त्र पढ़ते हैं उसकी वोकेबुलरी हमको जानना आवश्यक है। हम पढ़ रहे शास्त्र, स्त्री शब्द का अर्थ क्या है? केवल स्त्री माने स्त्री नहीं, स्त्री माने इसमें चार बातें होती है। स, त, र और इन माने स्त्रीलिंग। तो स, त, र हो गया सत्व, रजस, तमस, माने प्रकृति। माने जो व्यक्ति बहिर्मुखी होकर के इसी दुनिया को सत्य मान के चलता है उसको स्त्री कहते हैं। जितने मटेरियलिस्ट लोग हैं वो सभी की सभी स्त्री है, उसमें जेंडर की बात नहीं है। स्त्री, वैश्य, वैश्य क्या है? वैश्यों की बात आपको बताएं तो पैसे के सिवा आगे कुछ नहीं। एक बार हम किसी हमारे मित्र मारवाड़ी के यहाँ गए और उनकी किसी शादी की बात हो रही थी। हमने कहा भाई आप करो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। बोले नहीं नहीं आप बैठो। ठीक है, बैठ लेते। बात शुरू हुई तो हमको इतना आश्चर्य लगा। तो वो आदमी ने पूछा, हाँ हम लड़के वाले 8 करोड़ खर्चा करने वाले इस शादी में, आप लोगों का बजट कितना है? माने आप लोगों का बजट खर्चा करने का 8 करोड़ से कम होगा तो आपकी हमारी बन नहीं सकती। तो पैसे, शादी किसकी हो रही है? करोड़ों की, आदमी की नहीं हो रही शादी। इसीलिए वैश्य माने जिनके जीवन में पैसा ही सब कुछ है। और शूद्र, शूद्र किसको कहते हैं? अपने भारत के परिभाषा के शूद्र नहीं है। शूद्र माने जो हर चीज को लेके रोते हैं, उसको शूद्र कहते हैं। तो कौन है हमेशा रोने वाले? गवर्नमेंट सर्वेंट। जितने गवर्नमेंट सर्वेंट है शूद्र है। क्या हम काम नहीं करेंगे, तनख्वाह मिलनी चाहिए। कलकत्ते की बात आपको बताता हूँ। कलकत्ते में आपको बैनर्जी मिलेंगे, चटर्जी मिलेंगे, मुखर्जी मिलेंगे, एनर्जी नहीं मिलेगी कहीं। हमको किसी काम से कोई एक ऑफिस में जाना पड़ा, बहुत पुरानी बात है। हम जब गए तो वहाँ के बाबू बैठे थे टेबल पर और हम गए वहाँ का बोलने को तैयार ही नहीं। तो फिर हमने कहा भाई हम इस काम के लिए आए, कोई बोलो ना। तो उसने दिखाया ऊपर, बोला नहीं मुँह से, फैन नहीं चल रहा है तो मुंह नहीं खोलेगा। फिर बैठ गए। उनके यहाँ 9 से 5 बजे तक ये ऑफिस का टाइम है। तो 9 बजे वो घर से निकलते हैं और 5 बजे घर पहुंचते हैं। हम अपने टाइम में गवर्नमेंट का काम क्यों करें? अरे तुमको ऑफिस में पहुंचना है 9 बजे, नहीं नहीं नहीं, हम घर से निकलते हैं ना, उसी समय गवर्नमेंट का काम शुरू हो गया। अब लो, इसीलिए जो शूद्र है कंप्लेन करेंगे, रोएंगे, मेहनत नहीं करेंगे। इसीलिए स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गतिम। यदि यही अपने जीवन में अच्छा लक्ष्य बनावे तो वो भी बढ़िया अपने जीवन को सुधार सकते हैं।
किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इसीलिए यदि ऐसे साधारण व्यक्ति को भी परमात्मा का अनुभव आ सकता है, तो जो ब्राह्मण है, न ब्राह्मण माने कौन, ये शब्द समझ लो ठीक से। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अभिमाम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। चौथे अध्याय में भगवान बताते, वर्ण माने वर्णन करने से जिसका निर्णय होता है उसको वर्ण कहते हैं। ये जो जाति शब्द है ना अपने देश में, ये जाति शब्द गलत प्रकार से है। जाति माने आकार, मनुष्य जाति, पशु जाति, वनस्पति जाति, ये जो बनाते हैं शेड्यूल कास्ट वगैरह, वो गलत बात है। अच्छा, अब वर्ण किसको कहते हैं? वर्णनात् वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो जो सत्व गुण प्रधान है, त्याग प्रधान है, ज्ञान प्रधान है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। जो सत्व गुण प्रधान है, उसके साथ रजोगुण है और सबको लेके चलने की क्षमता जिसमें है, तमोगुण बहुत कम है, उसको कहते हैं क्षत्रिय। तीसरा, जो मेहनत करता है, खूब पैसा कमाता है, लेकिन उसमें स्वार्थ की बदबू है। और चौथा शूद्र, तमोगुण का साक्षात अवतार, कुछ करेंगे नहीं, पैसा मिलना चाहिए। एक हमारे बुढ़ाओ अभी नहीं रहे, मैं उनको काका कहता था। काका कितने साल हो गए रिटायर होकर के? बोले स्वामी जी 35 साल हो गए रिटायर होकर के। फिर उस समय जो आपको तनख्वाह मिलती थी अभी ठीक मिलती है? बोले स्वामी जी मैंने जितनी तनख्वाह ली है ना, उससे दुगनी मैं पेंशन खा रहा हूँ। अब मुझे बताओ गवर्नमेंट चलेगी कैसे? वेल्थ प्रोड्यूसर है मिनिमम, कंज्यूमर्स आर मोर। इसीलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसको कहते हैं? ध्यान से समझ लेना। देखो मनुस्मृति में आता है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते वेदाभ्यासी भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। ये क्रॉस बेल्ट लगाने वाले जन्म से ब्राह्मण नहीं होते। देखो महाराज, जन्म से हम सभी शूद्र है। शूद्र कौन है? बच्चे को एक ही भाषा मालूम है, रोते रहो, भूख लगी तो रो, सुसु आई तो रो, कहीं चुभ रहा है तो रो, एक ही भाषा, रोते रहो, शूद्र। फिर संस्कारात् द्विज उच्यते, द्विज माने दूसरा जन्म। फिर उनको बताया जाता है कैसे जीना है इत्यादि, उसको कहते द्विजा, दूसरे संस्कार हो गए। फिर तीसरी बात आती है वेदाभ्यासी भवेद विप्रः। फिर हमने अपने जीवन को शास्त्रों के अध्ययन में और इस अध्यात्म के मार्ग पर बचपन से ही लगा दिया, उसको कहते हैं विप्र। और ये सब होने के बाद ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, क्या उसने अपने स्वरूप को पहचाना या नहीं पहचाना, या ये जो किया है केवल पेट भरने की विद्या है? इस प्रकार से किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा, जो भक्त है, राजर्षि है, ब्राह्मण है, अनित्यम सुखम लोकम एवं प्राप्य भजस्व माम। देखो पहले होता था, आजकल बंद हो गया है। जब किसी दूसरे देश में जाते हैं ना, तो वहाँ एक इमिग्रेशन फॉर्म देते थे, आजकल बंद हो गया। उसमें प्रश्न होते थे, पहले आपका नाम, पासपोर्ट नंबर लिख दो, फिर कहते क्या आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में हो? ऑप्शन येस नो। फिर क्या आपके पास पिस्तौल बंदूक है? येस नो। क्या आपके पास कोई ड्रग है? येस नो। आपको चॉइस दिया है, चूज करो। इसी प्रकार से जब हम दुनिया में आ रहे थे ना, तो ब्रह्मा जी ने हमको इमिग्रेशन फॉर्म दिया था। क्या दिया था? उसमें लिखा था अनित्यम असुखम एवं लोकम प्राप्य। आप इस अनित्य दुख से परिपूर्ण जगत में प्रवेश कर रहे हो। और आपको ऑप्शन दिया है, क्या आप दुखी, क्योंकि आप दुख युक्त जगत में प्रवेश कर रहे हो, अनित्य जगत में प्रवेश कर रहे हो, तो क्या आप दुखी होना चाहते हो? ऑप्शन दिया है। जिन्होंने हाँ कहा
भगवान कहते तथास्तु। जिन्होंने कहा है ना, वो हमेशा मौज में रहेंगे। ध्यान से सुनना, हमको दुखी करने वाला हमसे अन्य कोई नहीं है। दुख का कारण अन्य को बताओ, कोई बात नहीं है। दुख का कारण मेरी पत्नी, मेरी पति, मेरा सास, मेरी बहू, जो भी होगी, लेकिन हम दुखी होते हैं अपने चॉइस से। यू रिफ्यूज टू बी मिजरेबल। यही भगवत गीता का योग है। पतंजलि का योग नहीं कि ट्विस्ट आओ ट्विस्ट करे, नहीं, वो नहीं। देखो भगवान का योग क्या है, कहते हैं तम विद्या दुख संयोग वियोगम। जीवन में दुख आने के पश्चात दुखी होने से इनकार करना, इसको योग कहते हैं। फिर उसको कैसे करें, स निश्चयेन योक्तव्य। अब दृढ़ निश्चय कर लो, चाहे दुनिया को आग लग जाए, दुखी मत होना। रोने धोने से कुछ नहीं होता। यदि कोई आपके पास आए, हमारे अनुभव आपको बता दें, कभी कभी कोई आ जाते। एक बार एक अम्मा आई और स्वामी जी कह हो गया, मैं ठीक है अब जाओ मुझे काम करने दो, गई। दूसरे दिन स्वामी जी कल मैंने जो बताया था ना, 2-3 चीजें बची रही थी, वो रामायण है क्या? नहीं, मैं फिर से बताती हूँ। फिर मैंने कहा देखो मुझे काम है, तुम बताती रहो, मैं सुनता रहूँगा, मैं पढ़ूंगा कुछ। तो मुझे याद भी नहीं था कि वो अखबार उल्टा था, मैं पढ़ फिर भी उसको समझ में नहीं आया। स्वामी जी मुझे कुछ और महत्व का बताना है। देखो महाराज, अपने दुख का बंटवारा मत करो। हम दुखी अपने स्वयं के कारण होते हैं। दुख का कारण अन्य हो, दुखी नहीं होते। भगवान रामकृष्ण परमहंस को उनके चेलों ने कहा कि भगवान आपको इतना दुख हो रहा है ये कैंसर के कारण, आप माँ से बात क्यों नहीं करते कि ये दुख का निवारण करो, आप कितने दुखी है। उन्होंने कहा देखो मैं दुखी नहीं हूं, डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। किसी ने गलती करी, कैसे हो, तो बदला मत निकालना, बैठो। और जो शुरू हो जाता है, अरे राम राम राम, ये गलती मैंने 1-2 बार करी, अब मैं किसी बुढ़ाओं को कभी नहीं पूछता कैसी है तबीयत, वो आपको बीमार करके छोड़ेंगे। कभी भी किसी के भी स्वास्थ्य के बारे में मत पूछो, विशेष करके बुढ़ाओं को। दुखी, फ्रस्ट्रेटेड, सीकिंग अटेंशन, ये बहुत महापाप है महाराज। इसीलिए कोई आपको पूछता है कैसे हो, तो ठोक दो, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अगला हिल जाए। हम ठीक है ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड पड़े हैं, अरे यार ऐसा कोई होता है। यू आर व्हाट यू एक्सप्रेस। इसीलिए अनित्यम सुगम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो दुख से निवृत्त होने के लिए खुशी के बारे में सोचो। इसीलिए सबसे सुख किसमें है, भगवान का नाम। इसीलिए भगवान का नाम हमेशा लेना चाहिए। एक और महत्व की बात, हम लोग जब यहाँ श्री राम जय राम जय जय राम लगा रहे, इसका तात्पर्य क्या है समझ लो ठीक से। विषय जब परिच्छिन्न होता है तो एक के बाद एक विचारों का जन्म होता है, जिसको कहते हैं थॉट ब्रीडिंग। जैसे होता है ना पोल्ट्री ब्रीडिंग, काउ ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग, उसी प्रकार से थॉट ब्रीडिंग होता है जब विषय अपूर्ण हो तब। जैसे देखो कल मुझे जाना है यहाँ से, एक थॉट अपूर्ण है, सुबह कितने बजे उठूँ, कितने बजे उठने से हो जाएगा क्या, फिर मुझे बैग भी पैक करनी है, एक के बाद एक थॉट आ रहे हैं क्योंकि विषय अपूर्ण है। और दूसरा विषय परमात्मा, श्री राम जय जय राम, कंप्लीट। दूसरे विचार के उत्पन्न होने का कोई कारण ही नहीं। लेकिन जब लगता है अरे दूसरा विचार आ रहा है, फिर फायर करो, श्री राम जय जय राम। धीरे 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 आपको एक दिन ये बात क्लियर हो जाएगी
परमात्मा जो सबके अभाव में होता है, लेकिन जिसका अभाव नहीं होता वो परमात्मा है। शब्द का होना भाव है, और शब्द का जो अभाव है, जो अभाव में होता है, वो परमात्मा है। देखो, लेकिन हमको डर लगता है अभाव का, इसीलिए अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान का भजन करना माने हमेशा प्रसन्न रहना और कुछ नहीं। मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। इसीलिए अब ये आखिरी श्लोक है 9वें अध्याय का। हमारे बात कहिएगा, मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। पहले मन मना भव, हमारे मन में परमात्मा के सिवा कुछ भी ना हो। कैसे? परमात्मा का स्मरण करना माने दुनिया का विचार करना बंद कर देना। एक बार हम किसी जैन सज्जन के यहाँ थे, हम वहीं रहते थे, गुवाहाटी की बात है। तो उनके यहाँ एक कैलेंडर लगा हुआ था, उसमें उनकी कोई साध्वी थी, उसका चित्र था। हमने कहा, अम्मा ये कितनी प्यारी है, कौन है ये? फिर स्वामी जी, ये हमारी साध्वी है, यहाँ है, तो दर्शन करेंगे? चलो करते हैं दर्शन। तो वहाँ गए, नीचे बैठे, बोले नहीं नहीं आप बैठिए। उनका जो चल रहा था, बोले अभी ये बंद करते हैं, अभी हम स्वामी जी के साथ शास्त्रार्थ करेंगे। हमने कहा, अम्मा मैं अज्ञान शिरोमणि हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, मैं केवल आपका दर्शन करने के लिए आया। बाद में हमारे होस्ट ने कहा, स्वामी जी आपने क्यों उनसे बात नहीं की? हमें मुझे नहीं आता कुछ, मैं क्या बात करूँ? बोले आप लोग कहते हो भगवान का चिंतन करो, चिंतन करो, और आप ही लोग कहते हो कि भगवान का चिंतन नहीं हो सकता, क्या मतलब है इसका? कैसे करें चिंतन? हमने कहा, सिंपल बात है, जगत का चिंतन करना बंद हो गया, उसी को कहते हैं परमात्मा का चिंतन। कितनी सिंपल बात है। ये आपका जो इस समय भाव है ना, ये परमात्मा में एंट्री का गेट पास है। जिसका चिंतन नहीं हो सकता वो परमात्मा है। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतत् अनुशिष्यात्। गुरु महाराज कहते हैं वहाँ सभी इंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार फेल होता है, और इसीलिए मैं नहीं बता सकता हूँ कि परमात्मा क्या है। तो शिष्य कहता है, लेकिन गुरु महाराज आपके गुरु ने तो आपको कुछ बताया होगा। हाँ बताया है, वही बता दो। बोले सुनो, अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि, जो ज्ञात और अज्ञात के परे है। क्या है ये नहीं बताया, जो ज्ञात और अज्ञात के परे है। अब लगे रहो मुन्ना भाई, क्या ज्ञात है? कन्नड़ा, परमात्मा कन्नड़ा नहीं है। क्या अज्ञात है? तमिल, परमात्मा तमिल में नहीं है। अरे यार, क्या ज्ञात है? पुरुष नहीं, स्त्री नहीं। और सूक्ष्मता में चले जाओ, ज्ञात कार्य होता है, अज्ञात कारण होता है। जो कार्य कारण के परे है, यदि हम इसको सूक्ष्मता से समझे, जो कार्य कारण के परे है उसके बारे में ढूंढने की क्या आवश्यकता है? होना जिसमें कुछ बनना नहीं है,
धीरे धीरे ये चिंतन करते करते ये समझ में आएगा, मन मना भव, हमारे मन में भगवान को लाना माने दुनिया को हटा देना। कल परसों आपको हमने एक उदाहरण दिया था, ये उदाहरण हमको रिसेंटली मिला। हम हमेशा ट्रैवल करते हैं ना, तो सूटकेस होती है, कोई भी सूटकेस ले लो आप पूरे जगत की, जब आप ट्रैवल करोगे सूटकेस छोटी ही होती है। अब क्या करें, जगह नहीं है, जगह नहीं है। तो आप जैसे सामान भरते हो वैसे आकाश नहीं भर सकते सूटकेस में। फिर करें क्या, थोड़ा उसमें से सामान निकाल लो। सामान निकाल लिया तो वहां तो हवा है, जगह तो आई ना। इसी प्रकार से अंतःकरण से कूड़ा करकट हटा दो तो वहां परमात्मा प्रकट हो जाए। इसीलिए जो सबके अभाव में होता है वो हमारा स्वरूप है। मन मना भव, तो शब्द हो या शांति हो, जो शब्द के द्वारा डिस्टर्ब नहीं होता और जो शांति के द्वारा प्रसन्न नहीं होता, वो है परमात्मा। जैसे आकाश, चाहे आकाश मंदिर में हो तो आकाश पवित्र नहीं होता, और टॉयलेट में हो तो गंदा नहीं होता। जो सबके परे है, सबका आधार है, वो अपना स्वरूप है। इसीलिए मन मना भव, फिर मद्याजी भव, जितना भी यजन करते हैं मेरे लिए ही करो, माम नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार करो। इसके द्वारा माम एव एष्यसि, माने क्या, हमारे जीवन का सबसे महत्व का यदि कोई विषय है तो अपना स्वरूप। और अपने स्वरूप को पहचानने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। एक दो उदाहरण ले लो। एक बार एक सज्जन गए डॉक्टर के पास, इसलिए गए आंखें दिखाने के लिए। तो डॉक्टर ने लगाया ABCD जो होता है और पूछा उसको, हाँ यह पहली लाइन पढ़ो, पढ़ सकते हो क्या? नहीं। फिर उसका आकार बड़ा किया, अब पढ़ सकते हो क्या? बोले नहीं, अभी भी नहीं पढ़ सकते। नहीं। फिर और बड़ा किया 6 इंच, अभी भी नहीं पढ़ सकते। कैसे हो सकता है? बोले मुझे अंग्रेजी नहीं आती। अब उस बेवकूफ को कौन सा चश्मा दे? उसके अंग्रेजी का ज्ञान नहीं ढूंढ रहे थे, उसकी आंखों की क्षमता देख रहे थे। देखो, और फिर ठीक है, तुमको क्या आता है? कन्नड़। ठीक है, कन्नड़ का एक अक्षर लिखा, ये दिखता है क्या? तो वो बोलने ही वाला था, उतने में बिजली चली गई। बिजली चली गई, अब कहता मुझे कोई दिखता ही नहीं। अब ध्यान से सुनो, आंखों में दृष्टि है या नहीं है, ये कैसे सिद्ध होता है? जब किसी पदार्थ को देख सकते हैं या नहीं, इससे। और पदार्थ यदि नहीं है, जैसे अंधकार है, तो आंखों में दृष्टि है कि नहीं, ये निर्णय हो सकता है? तो आंखों के कारण रूप रंग है कि रूप रंग के कारण आंखें है? देखो, कार्य कारण से ऊपर जाना है। एक डिजिटली डिलीवर्ड चाइल्ड था। देखो, आजकल के जो पूरा ढांचा बदल गया दुनिया का। बाप होता है गूगल, जो भी पूछना है पापा को पूछो, गूगल। और माँ होती है अम्मा जान। अम्मा जान मालूम है क्या? अमेज़ॉन। जो भी चाहिए अम्मा जान के पास चले जाओ। तो ऐसा गूगल अम्मा जान का बच्चा था। वो भी पैदा नहीं हुआ था, वो डाउनलोड किया था। और फिर उसका भी एक यूजर पासवर्ड था और पासवर्ड था, दोनों थे, यूजर नेम पासवर्ड। तो पिता ने कहा कि देखो, मैंने तुमको जन्म दिया, तुम ऐसा व्यवहार करते हो मेरे साथ। और ये डाउनलोडेड चाइल्ड करता है, डैड इनफ इज इनफ। क्यों? किसने कहा तुमने मुझे जन्म दिया? अब बाप कांपने लगे, अब ये क्या बोलने वाला है? किसने कहा तुमने मुझे जन्म दिया? मैंने तुमको जन्म दिया। जब तक मैं पैदा नहीं हुआ आपको पिता किसने कहा? अब बाप के कारण पुत्र है कि पुत्र के कारण बाप है? समझना क्या है?
कार्य कारण के परे चले जाओ। ऐसा क्यों 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 करके जीवन को बर्बाद मत करो। ऐसा ही है, इसमें सोचो ये इसे निकल कैसे जाए। ये नहीं होने के कारण हम खामो खाम फंसे रहते हैं दुनिया में। एक हमारे मित्र है यूएसए के, अब वो लड़की बड़ी हो गई, शादी हो गई। जब वो छोटी थी, क्लास 5 या 6वीं में, अमेरिका के अपने जो एनआरआई है ना, इंडियन, अपने आपस में बहुत बड़े कंपटीशन करते हैं। तो एक तमिल का लड़का था, उसके माँ उसको किसी फुटबॉल के लिए ले जाती थी, और ये हमारे फ्रेंड जो थे ये मराठी थे, और ये भी अपने लड़की को ले जाती थी भरतनाट्यम करने के लिए। अब तमिलियन लोगों में ये नृत्य संगीत उनके जीन में है, मराठी लोगों में ये बिल्कुल नहीं है। और फिर ये उस बच्ची को, तुम भरतनाट्यम सीखो। भरतनाट्यम क्या होता है? जब इनको मारो, धड़ाधड़ मारते रहो, सीधी बात को टेढ़ा करो। नमस्कार ऐसे नहीं करेंगे, वो घुमा फिरा करके क्या गए क्या नमस्कार। अब ये लड़की बेचारी, उसको मालूम नहीं, और जोर जोर से ठोकती थी जमीन को, उसके कारण उसके पैर में गड़बड़ी हो गई। और फिर 2 साल तक वो व्हील चेयर पर स्कूल में जाती थी। तो घर के बुढ़ाऊ, हमने कुछ किसी का बुरा नहीं किया, क्यों हमारे लड़की को ऐसा हो गया, कोई पूजा करे पोथी करे क्या करे, रोना धोना शुरू। तो उस लड़की के जो पिताजी थे, बोले देखो आप ही ने मुझे ये स्वामिनी से मिलाया। उन्होंने क्या बताया हमको? कार्य कारण मिथ्या, इसमें मत फंसो। ये समस्या है ना, इस समस्या को कैसे निपटना है ये सोचो। मनुष्य जब तक कार्य कारण में फंसा है, तब तक के उसमें आध्यात्मिक व्यक्तित्व का जन्म नहीं हुआ। देखो महाराज, तब जा करके हमको ये बात समझ में आएगी, मन मना जो कुछ हो रहा हरी इच्छा से हो रहा है। इसीलिए भगवान के भक्त जो होते हैं, उन पर कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। इसीलिए मन भक्त भव, भगवान के भक्तों पर कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। कैसे? ध्यान से सुनना। जैसे ये भी बात हमने सीखी है, एक बार हमने हमारे एक फ्रेंड को कहा चलो यार लाल बत्ती से कुछ नहीं होता, लाल बत्ती क्रॉस करिए। पुलिस ने पकड़ा। फिर हमने कहा भाई इनको कुछ मत को, मेरे कारण इसने गाड़ी चलाई है, तो बताओ मैं देता हूँ कितना फाइन देना है। उस पुलिस ने मुझे ज्ञान दिया, हे बाबा जी मालूम है आपको क्या, जो गाड़ी चलाता है उस पर ट्रैफिक के रूल लागू होते हैं, जो पैसेंजर होता है उस पर लागू नहीं होते। भगवान का भक्त कौन है? जो थारी राय सो मारी राय। इसीलिए भगवान के भक्त के जीवन में कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। या तो आप इस ज्ञान के मार्ग से चलो, या तो भक्ति के मार्ग से चलो। दोनों का तात्पर्य एक ही है कि ये जो मैं है, इस मैं को हमको डिसॉल्व करना है। इसके लिए बताते हैं, मन मना भव मद भक्ता भव मध्याजी माम नमस्कुरु माम एव एषसि युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायणः। इस प्रकार से जितना हमारा मन प्रभु चरणों में लगेगा, हम गायब हो जाएंगे और परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। एक झलक देते आपको भगवान की, अभी की अभी समझ लेना। अंधकार का कमरा है, उसमें एक मोमबत्ती है, तो कितनी तेज पुंज दिखती है कंपैरिजन में। और वही मोमबत्ती दोपहर को 12 बजे सूर्य प्रकाश में रखी, तो उसकी जो ज्योति है वो दिखेगी भी नहीं, क्योंकि सूर्य प्रकाश उस ज्योति से तेज है। अब ध्यान से सुनना, सूर्य प्रकाश को कौन सी ज्योति प्रकट करती है? आंखें। तो आंखों की जो रोशनी है सूर्य प्रकाश से तेज है। और आंखों को कौन प्रकाशित कर रहा है? मन। मन जानता है मुझे ठीक से दिखता है कि नहीं दिखता है। और ये मन के प्रकाश को कौन प्रकाशित करता है? चैतन्य। इसीलिए सबका प्रकाशक एक ही है, उसी को कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदम्।
जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती है ना अपने ज्ञान की, आप एक क्षण में अपने पास वापस आ जाते हो। इसके लिए भगवद गीता का अध्ययन करना है, अन्य को बताने के लिए नहीं। भगवद गीता में जो बताया है उसका अपने जीवन में उतारना, यही भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण है। नहीं तो हमेशा के जैसे गए भगवान के सामने रोते रहे। इसीलिए सभी भगवान के ऐसे हाथ होते हैं ना, इसका अर्थ यही है, बंद करो, कितना मांगोगे, नहीं मांगे लगाऊंगा एक कर। हमको क्या क्या प्रश्न पूछते हैं हम आपको बताएं। एक जगह प्रश्न पूछा, स्वामी जी भगवान राम हमेशा धनुष्य बाण लेके रहते हैं, शिव जी हमेशा ट्राइडेंट त्रिशूल लेके रहते हैं, कन्हैया लाल हाथ में बांसुरी लेकर के राधा जी के साथ खड़े, ऐसा क्यों? हमने कहा यार तुमको थोड़ा कॉमन सेंस होगा तो समझ में आएगा। क्या? भगवान राम किसके साथ खड़े हैं? पत्नी के साथ, रिस्क, इसीलिए धनुष्यबाण। हमारे भोले बाबा किसके साथ खड़े हैं? पार्वती के साथ, ट्राइडेंट, प्रोटेक्शन। और कन्हैया लाल पत्नी नहीं है, राधा जी तो फ्रेंड है ना, फ्रेंड के साथ काहे को डर लगता है? इसीलिए ऐसा होता है, कन्हैया को अपना दोस्त बनाओ और मौज में रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।